गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसकेबी नंबर 1 चारनगर स्कूल में आप सभी का फिर से वेलकम। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बेटा, हमारा हिंदी में पाठ चल रहा है आश्रम का अनुमानित व्यय, जिसे अहमदाबाद से आकर गांधी जी ने एक आश्रम खोला था और उसके रख रखाव की चर्चा की गई थी। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कौन कौन अतिथि आएंगे, किस तरह से आएंगे और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। लेकिन आगे चलते हैं कि इन व्यवस्थाओं के साथ साथ और क्या चीजों की जरूरत होगी और यह व्यवस्था होगी कैसे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा, आज है 24 तारीख और आपका कार्य पत्रक है 26। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया था, हम उसके विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए गद्यांश देखते हैं हमारा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूं। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरे जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। जब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इनसे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूं। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। तो बेटा, हमने ये पढ़ा तो आपने देखा कि गांधी जी ने ये अनुमान लगाया है कि किस किस तरह से क्या क्या खर्चा आएगा और उसको कैसे उस खर्चे को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इससे आधारित प्रश्न। तो देखिए प्रश्न 1, यहां मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गांधी जी ने कहा ना मैं उठा सकता हूं, तो मैं का प्रयोग हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए। प्रश्न 2, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमान को लाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर स्टेशन दूर होगा तो मेहमान और सामान के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रश्न 3, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक के लिए किया जाए। प्रश्न 4, मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी पूरी तरह से संख्या का पता नहीं था, यह सिर्फ संभावना थी। तो क्या हो रहा था कि उन्होंने अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से संख्या का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए कोई ना कोई चीज छूट सकती है, उनसे भी भूल हो सकती है, क्योंकि यह अनुमानित व्यय है, अनुमान लगाया जा रहा है, बस हमें पूरा नहीं पता है। प्रश्न 5, गतिविधि देखिए बेटा। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण होंगे? उन कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो दोनों बनाने, एक वह जो आप सीखना तो चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे, तो उसका कारण देना है, और दूसरा वह काम भी बताने हैं आपने जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। ठीक है बेटा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज कि कोरोना से सुरक्षा ही बनाए रखना ही हमें सेफ रखेगा। तो नियमित रूप से देखिए हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी रखें,
मास्क पहनकर रखें और भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, है ना। क्रिसमस और न्यू ईयर है ना, तो कोरोना को नहीं भूलना, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा देखनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।